आप लोग भी आ जाइए सर, दोनों बैठ Are we going? Good. Are you? Are we going up or? हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ GKTV इंटरव्यूज़। खैर मकदम है आपका आदाब। आज तक हम स्टूडियोज़ में होते थे, लेकिन आज हम स्टूडियो से बाहर आए हैं ऑन द वाटर्स ऑफ डल लेक। खूबसूरत डल लेक में हमारे पास आज एक नहीं दो नहीं 6 गेस्ट्स हैं जो कि मुंबई से आए हमारे मेहमान हैं। और ग्राउंड ज़ीरो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है मीडिया एक्शन। मैं ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहा हूँ। हमें कुछ वक्त पहले बोला गया था कि ग्राउंड ज़ीरो जो होता है सबसे दिलचस्प जगह होती है रिपोर्टिंग करने की, और आज हमारे साथ कास्ट एंड क्रू मौजूद है ग्राउंड ज़ीरो की। मैं शुरू करूंगा, डायरेक्टर साहब हैं फिल्म के, और आपको अंदाज़ा कैसे आया जब आप कश्मीर आए, जिस माइंडसेट से आप कश्मीर आए थे, जब आप शूट के बाद वापस गए, क्या वो माइंडसेट बदल गया? जो प्री कंसीव्ड नोशंस कश्मीर के बारे में होती हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस आफ्टर शूटिंग द मूवी? शूटिंग करने से पहले भी हम तो कुछ दफ़ा यहाँ पे आए थे, तो डेफिनेटली जो पढ़ा था देखा था, लेकिन जब यहाँ पे आके पर्सनली एक्सपीरियंस किया तो डेफिनेटली वो बहुत पॉजिटिवली चेंज हुआ है। यहाँ के लोग, यहाँ का पूरा जो सोसाइटी का एक मतलब देखने का तरीका है वो इतना प्यारा है, इतना वार्म है कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम ऐसी किसी जगह पे जो हमेशा से विवादों में रही है। तो शूटिंग का अनुभव भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। वी एन्जॉयड आवर डेज़। यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, कहीं पे भी आप कैमरा रख लीजिए वो अच्छा ही दिखता है। तो कहानी के हिसाब से और लोकेशंस के हिसाब से तो वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम हियर। तेजस, आप एक रियल लाइफ इंसिडेंट शूट कर रहे थे। हमारे ऑडियंस को बताइए कि किस तरह से कोई चैलेंजेस आए आपको, और ऑन द ग्राउंड कैसी एक्सपीरियंस रही आपकी? देखिए, चैलेंजेस तो शूटिंग के दौरान जो आते हैं वो हर शूटिंग में आते हैं, वो रीजन स्पेसिफिक नहीं थे, लेकिन वो चैलेंजेस बहुत आसानी से हमने पूरे कर दिया। हमारे साथ अरहान है जिन्होंने यहाँ पे ऑन ग्राउंड इतना सपोर्ट दिया, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया। तो हम वो चैलेंजेस के बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे जब हम शूट कर रहे थे। हम तो फिल्म को बेहतर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमने एफ़र्ट्स यहाँ पे लगाए हैं, आज स्क्रीन पे हम जब फिल्म देख रहे हैं तो हम बहुत सेटिस्फाइड है कि सारा एफ़र्ट्स सही दिशा में गया है और हम जो बनाना चाहते थे वो अच्छी तरह से उभर कर आया है। मेरे साथ आप जुड़े हैं अरहान भगती, जो को प्रोड्यूसर हैं फिल्म के। कश्मीर से काफ़ी गहरा नाता है इनका। अरहान, जब आप कश्मीर आए, आपने इंटीरियर्स में शूट किया और कैसी एक्सपीरियंस रही, क्या कहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैं तो कश्मीर में खैर रहता हूँ, पर जो इतने सारे लोकेशंस हैं जहाँ पर शूट भी किए थे, यहाँ मैं खुद भी नहीं गया था। तो इसमें मुझे भी बहुत सीख मिली है। यूनिक जो लोगों से मिले हैं, अलग अलग जगहें गए हैं, तो आपको एक्सपोजर मिलता है, बहुत सीख मिलती है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एक्सपेक्टेशन क्या है? आज जो फिल्म है BSF पे बनी हुई है और रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरी है, आपकी क्या उम्मीदें हैं फिल्म से? ये एक अनसंग हीरो के ऊपर है, दुबे जी, एंड एक इनकाउंटर के ऊपर है जो जिसमें गाजी बाबा को इनकाउंटर किया था। तो यहाँ कश्मीर जैसी जगह में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू सिक्योरिटी फोर्सेस बट मैनी अदर्स। तो माई एक्सपेक्टेशन इज दिस इज़ गोइंग टू enable many more people to come in and shoot here, and not only bring economic activity but explore their creative passions by exploring a multitude of different topics and areas that can be shot here. फिल्म की जो कास्ट है, जहाँ फिल्म की के लीड एक्टर इमरान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, वेलकम टू GKTV। आपकी जो लवर बॉय इमेज थी, जो इंटीमेट सीन्स थे, उनसे निकल के आपने अलग अलग कैरेक्टर्स में यू स्टेप्ड इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स, और इस बार आपको एक BSF ऑफिसर कमांडेंट दुबे का रोल करने का मौका मिला। आप कश्मीर आए, फिल्म शूट यहाँ हुई। तैयारी कितनी मुश्किल थी इस रोल के लिए, और क्या आप उस रोल में से निकल पाए हैं शूटिंग के बाद, या अभी यू स्टिल हैव द हैंगओवर? नहीं, अभी तो काफ़ी वक्त गुजर गया, तो मैं निकल चुका हूँ कैरेक्टर से। बस ये जैकेट पहना हुआ है, वो सिमिलैरिटी है। लेकिन आई थिंक किसी भी कैरेक्टर, किसी भी किरदार को इफ़ेक्टिवली पेश करने के लिए एक फ़िज़िकल, मेंटल, एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल स्टेट बहुत ज़रूरी है जिसमें आप आएँ। तो फिज़िकली एक थोड़ा सा एक डिसिप्लिनरी बॉडी लैंग्वेज होता है एक जवान का। इसके लिए फ़िज़ीक पे काम करना पड़ा, वेट बढ़ाना पड़ा, एक सर्टन स्टांस का होना। और थैंकफुली इस फिल्म में BSF वहाँ की फैसिलिटी में हमने काफ़ी ट्रेनिंग ली। फायरिंग रेंज से लेकर वहाँ के प्रोटोकॉल्स जिस तरह होते हैं, सीनियर्स और जूनियर्स के बीच जिस तरह से पेश आते हैं, टेकिंग कवर बाय योर फायरिंग, सल्यूट किस तरह करते हैं, एक डेकोरम जो होता है ऑफिसर्स का, तो वो एक एक्सटर्नल जो एक विजुअल एस्पेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो
बहुत बारीकी से और न्यूएंस के साथ हम पेश करें। और एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट तो आप स्क्रीन प्ले के दायरे में जो आपको पेश किया जाता है उससे आप उस चीज़ को निचोड़ते हैं। और एक सोल्जर की ज़िंदगी एक बहुत ही आई वुड से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन में है जो एक हाई रिस्क प्रोफेशन है। At the same time, you have to instill a certain confidence in the citizens. वो एक प्रोटेक्टर का रोल होना चाहिए, तो एक स्टॉइकिज्म है। At the same time, वो इमोशनल टर्मोइल दुबे जी ने इन 2 सालों में इस पूरे ऑपरेशन में बहुत कुछ सहा है। उनके परिवार ने, सारे जवानों ने, जिन्होंने भी ये एक मकसद ये ले लिया अपने इसमें ज़िम्मे में कि 2 साल में वो गाजी बाबा को गिराएंगे, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी। तो उन सारी चीज़ों को समेट कर फिल्म में लेके आना, इट वाज थैंकफुली बिकॉज द डायरेक्टर, द इंटायर टीम, एक सपोर्ट सिस्टम था, एंड द BSF। फिल्म से हटकर थोड़ा बात करना चाहूँगा। बॉम्बे बॉय है इमरान हाशमी, कश्मीर मुंबई बॉय, आमची मुंबई। सो कश्मीर आके खाना पीना रहन सहन डिफरेंट है, यहाँ की ज़बान डिफरेंट है, कैसा मतलब कश्मीरी लैंग्वेज जी हाँ, नहीं वहाँ पे तो जब कॉन्वर्सेशंस होते हैं तो अच्छी खासी उर्दू आप लोग बोल लेते हैं। तो यहाँ पे कोई, वैसे तो पहली बार श्रीनगर में आया था इस शूटिंग के सिलसिले में, इससे पहले नहीं आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। और मैं शायद फैमिली के साथ बहुत बार आऊँगा अपने वेकेशंस के लिए। एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमने बहुत सारे शहरों में शूट किया है, और जो यहाँ के लोग जिस तरह पेश आते हैं, यहाँ के लोगों की एक मेहमान नवाजी है, जो अदब से पेश आते हैं, वो बस दिल खुश हो गया। और 30 दिन जो हमने शूटिंग की यहाँ पे, इट वाज स्ट्रेस फ्री, इट वाज अ ब्रीज, और कोई दिक्कतें हमने महसूस नहीं की यहाँ श्रीनगर में। इट वाज वेरी नाइस। शुक्रिया। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट वी हैव विद अस मराठी मुलगी, द मराठी मुलगी साई तमनकर। मराठी फिल्मों में इनका जो है काफ़ी इन्होंने छाप छोड़ी है, और इस बार फिल्म में जो लीड रोल फीमेल प्रोटैगनिस्ट का प्ले कर रही हैं। साई, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्राउंड जीरो, और कैसा रहा कश्मीर का एक्सपीरियंस आपका, और कश्मीर इशू को समझने में कितनी ये फिल्म आपको फ़ायदेमंद साबित हुई? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ों को अकेला छोड़ देना चाहिए। वैसे मुझे कश्मीर लगता है कि इट्स आवर हेवन ऑन अर्थ, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको छोड़ दो यार, मतलब उसको अकेला छोड़ दो, उसको चेरिश इट, रिस्पेक्ट इट, उसका अनुभव ले लो। ऐसी फीलिंग्स मेरे मन में आती है जब मैं कश्मीर आती हूँ। बट जैसे कि इमरान सर ने कहा, यहाँ के लोग, यहाँ की एक नॉर्मल सिटीज़न को ऐसा लगता है कि ओह थोड़ा रिस्की होगा जाना, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगता है, मन हल्का होता है। अपनी कंट्री कितनी सुंदर है इसका और एक बार नए से एहसास होता है। सो कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। हमें शूट करने में भी बहुत मज़ा आया, और हम आज यहाँ पे हैं, आज प्रीमियर भी हो रहा है। So we are very happy and very happy to be witnessing this moment. जहाँ तक आपके रोल की बात है, तो जो आपको कितना एहसास हुआ, जो आर्म्ड फोर्सेस की फैमिलीज़ होती हैं, आर्म्ड फोर्स पर्सनल की जो फैमिलीज़ होती हैं, वो किस चीज़ से गुजरती हैं? जो स्कार्स होते हैं उनके वो दिखते नहीं हैं, बट दे आर वेरी ब्रेव एट द सेम टाइम। तो उस किरदार को लेकर और जो आर्म्ड फोर्सेस की पर्सनल की फैमिलीज़ जो हैं, उसका क्या अंदाज़ा हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि when a soldier is at war, he is not alone. His family is also at war. So ये समझना बहुत, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ और लेयर्स समझना बहुत मुश्किल चीज़ है। मेंटली और इमोशनली समझना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। हमने कोशिश करी है, एक्टर एक बस कोशिश ही कर सकता है कि नज़दीक उसके जाए या शूज़ में स्टेप इन कर ले, तो वो किया है। लेकिन हैट्स ऑफ, परिवार का सपोर्ट होना, परिवार का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है एक सोल्जर के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि they also play a very, they are also in a way unsung heroes, and they also play a very very important part. शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं अब फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर। फरहान, 38 साल बाद आज इस फिल्म का प्रीमियर होने वाला है, रेड कार्पेट प्रीमियर किसी भी फिल्म का श्रीनगर में। कितने एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म को लेकर, और आपकी जो पहली फिल्में हैं उनसे किस तरह से अलग है ये? मुझे बहुत खुशी है दो बातों की। एक कि श्रीनगर में लगभग 40 साल के बाद एक प्रीमियर हो रहा है, और उसके बाद एक दूसरी खुशी है कि जो प्रीमियर हो रहा है वो हमारी फिल्म का है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ये ऐसे और होना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि ये आज यहाँ जो हो रहा है वो दोबारा बहुत रिपीट हो, सालों आने तक।
और मुझे बहुत खुशी है, मतलब ये जो फिल्म बनाई है तेजस ने, जिनके साथ जुड़े हैं इमरान, सही, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने इस फिल्म को एक अलग लेवल पर पहुंचाया है। एक चीज़ होती है आप कहानी सुनते हैं स्क्रिप्ट पर और वो कहानी आपको अच्छी लगती है, लेकिन उसे विजुलाइज़ करना, पेश करना, यहाँ पर जो सपोर्ट मिला है अरहन से, JNK पुलिस से, उन सब चीज़ों के बिना फिल्म बन नहीं पाती। तो व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट जो बना है इस फिल्म का, दैट टू मी इज़ समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। फरहान, जो हमने जो टीजर्स फिल्म के देखे हैं काफ़ी कैची हैं और जो नुआंस्ड है काफ़ी, बट सटलिटी आपने जो है मौजूद रखी है। वो दिख रहा है कि कोई मतलब स्टीरियोटाइप नहीं हो रहा है या देयर इज नो ओवरडोज ऑफ सो कॉल्ड जिंगोइज्म और व्हाटएवर। तो एक मैसेज कन्वे की जा रही है और रियल लाइफ स्टोरीज को रियल लाइफ तरीके से पेश किया जा रहा है। जी, मेरा ये मानना है कि मतलब ऐसे भी हैं, मतलब हैं जो हाजी बाबा हैं इस फिल्म में, ही इज़ अ डार्क कैरेक्टर, अ ब्लैक कैरेक्टर, विलन इन द पीस। लेकिन बाकी जो लोग हैं, हर इंसान की तरह वी डोंट ऑपरेट इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब ऐसा एक्सट्रीम में कोई ऑपरेट नहीं करता। एवरीबडी ऑपरेट्स इन द ग्रे। सबके मतलब एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो जैसे सही ने बताया कि मतलब जितने वो सपोर्टिव भी हैं एज अ फैमिली, उतना डर भी लगता है कि मतलब समथिंग वुड हैपन टू देयर हस्बैंड व्हेन द हस्बैंड गोज़ आउट। तो ये सारी जो इमोशंस हैं, ये बहुत ही ह्यूमन इमोशंस हैं, रियल इमोशंस हैं। जो सोल्जर भी है, जो उस वक्त सोच रहा था कि मैं अब जाऊंगा पेट्रोलिंग पे, कुछ भी हो सकता है, बट आई स्टिल हैव टू गो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैप्चर की हैं बहुत ही इफेक्टिवली इस स्क्रिप्ट में। तो जब आप देखेंगे, आपको कोई कभी नहीं लगेगा कि आप किसी भी कैरेक्टर को ऐसे देख रहे हो जो एक कार्डबोर्ड कटआउट है। एवरीबडी इज़ 3 डायमेंशनल, सबके मतलब एक ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन फीलिंग्स हैं, एंड दैट्स व्हाट यू कैन रिलेट टू। जब आप कोई भी फिल्म देखते हो तो वो ह्यूमननेस जो है, ह्यूमैनिटी जो है, वो आपको अपील करता है। शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रितेश सिधवानी, प्रोड्यूसर फिल्म के। रितेश, इस फिल्म को शूट करने के बाद, ग्राउंड जीरो को शूट करने के बाद, क्या ग्राउंड 1, ग्राउंड 2, ग्राउंड 3 वापस कश्मीर आना होगा? मतलब अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म का तो सीक्वल नहीं बन सकता, बट आई मीन वुड वी लाइक टू ब्रिंग सम अदर फिल्म्स हियर। तो मैंने पहले भी कहा है कि आई थिंक ये शुरुआत है। अगला जब रेड कार्पेट होगा तो आई वांट टू कम हियर एज अ गेस्ट बिफोर आई ब्रिंग माई नेक्स्ट फिल्म हियर। बट आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है। एक देखिए जो बैकड्रॉप दिख रहे हैं, मतलब आई डोंट नो व्हेन इज़ द लास्ट टाइम हम इंटरव्यूज़ करते हैं बॉल रूम में, अब हम यहाँ पे है, इतनी खूबसूरत जगह है। तो आई थिंक इट्स द स्टार्टिंग, और यहीं से कहानी शुरू हुई थी, एंड इट्स द मोस्ट एप्ट वे दैट इट कुड कम हियर। बट और कहानियाँ टू कम एंड शूट हियर, येस आई वाज टेलिंग। अब जब अगला किसी ने एक सवाल पूछा था कि नेक्स्ट, तो एक रोमांटिक फिल्म अगर बनाएंगे तो वी वुड लव टू कम हियर एंड शूट इन कश्मीर। तो मतलब प्रोड्यूसर साहब ने बोल दिया कि ग्राउंड जीरो के बाद रोमांटिक फिल्म होगी। वी आर नॉट लो ऑन रोमांस। मौसम सुहाना है और कास्ट एंड क्रू ने हमारे साथ बात की टेकअवेज यही है कि फिल्म 38 साल के बाद जो है प्रीमियर होगा, यहाँ पे रेड कार्पेट आज शाम को होगा। उसके बाद जो फिल्म उम्मीद की जा रही है कि देश भर में लोग देखेंगे, फिल्म को देखने की ज़रूरत भी है, जो उनको पता चल जाए कि किस तरह से आर्म्ड फोर्सेस का वैलियर जो है, जो उनकी सैक्रिफाइसेस हैं, वो किस तरह से दिल से दी जाती हैं। और एक ऐसी जगह जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन रही है, लेकिन साथ ही जो है बहुत ही हीरोइक स्टोरीज़ भी रही हैं कश्मीर में। तो उम्मीद करते हैं कि जब ये फिल्म देखी जाए, इसे सराहा जाए। देखने के लिए शुक्रिया GKTV। मैं कैमरामैन खान मुदसिर के साथ साकिब, मलिक, श्रीनगर।